हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर साइकोलॉजी स्पॉट चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि जो रीट में अब चेंजेस हुए हैं पेपर 2 में, उसके अकॉर्डिंग हमें रीट की तरफ जाना चाहिए या उससे बेटर है कि हम अपनी कम तैयारी में जल्दी से जल्दी एक अच्छे टीचर बन जाएं, यानी DSSB की तैयारी करनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि अब तक सारे बच्चों को DSSB बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, तो अब DSSB आसान है या फिर रीट इजी है। हम दोनों में से किसकी तरफ जाएं या किसकी अच्छे से तैयारी करें कि हम जल्दी से टीचर बन सकते हैं। आज मैं आपको इन दोनों के स्पेसिफिक पर्पस बताऊंगी, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, सैलरी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। नाउ यू शुड, आपको खुद को एक तरीके से खुद जानना चाहिए कि आप किसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो या किसकी तैयारी करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगी, या किसकी तैयारी इजी है, आप कम मेहनत में ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो और फिर जल्दी जॉब ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं DSSB वर्सेस रीट। जो सिलेबस रिवाइज हो गया है उसके अकॉर्डिंग अब DSSB आसान है या फिर रीट आसान है। तो चलिए देखते हैं, ये आज की हमारी इसी पे है कि हमें DSSB की तैयारी करनी है या रीट की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी DSSB, हम आज ओनली इस पर प्राइमरी लेवल के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमारा कंपैरिजन होगा वो ओनली प्राइमरी लेवल पर होगा। DSSB PRT में क्या क्या एजुकेशन चाहिए होती है? सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके पास 12th क्लास हो विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, और आपके पास BEd DLEd हो या फिर BLEd हो जो 4 ईयर्स की होती है, या फिर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के साथ या एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, यानी कि JBT BTC कुछ भी, और आपके पास 12th की विद 15 मार्क्स एटलीस्ट होनी चाहिए। ये ओनली DSSB PRT का क्राइटेरिया है। रीट लेवल 3 का भी सेम है, सीनियर सेकेंडरी और इक्विलेंट टू 50% मार्क्स और पास्ट और इन अपीयरिंग इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, JBT DLEd BLEd एनी वन। तो दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो मोस्टली सेम है, यानी अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हो। यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी एग्जाम्स अटैम्प्ट्स इन बोथ, यानी कि हमें दोनों में जॉब पाने के लिए कितने एग्ज़ाम्स देने हैं। तो DSSB में तो ऑलरेडी हमारे पास 2 एग्ज़ाम्स थे। फर्स्ट CTET क्रैक करो क्योंकि वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेकंड आपका DSSB होगा, ओनली 1 टायर का एग्ज़ाम होता है PRT का, 200 मार्क्स का, वो होगा। रीट लेवल 3 PRT, अब इसमें भी हमारे 2 एग्ज़ाम्स कर दिए हैं। रीट लेवल 1 जो आप अभी जुलाई में दोगे 23rd 24th को, और उसके बाद जो पेपर 2 होगा लेवल 1 का ही, जब भी वैकेंसी आएंगी कभी तब, नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों सेम हैं, दोनों में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, CTET रीट, और यहाँ पे DSSB एंड यहाँ पे रीट का पेपर 2। उसके आगे चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग। हियर इज DSSB में प्लस पॉइंट है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। रीट में फर्स्ट टाइम अब से नेगेटिव मार्किंग होना स्टार्ट हुआ है पेपर 2 में। ऐसे ही DSSB में भी पेपर 2 में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, CTET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे ही रीट लेवल 1 जो बच्चे अब 23rd 24th जुलाई को देंगे या जो ऑलरेडी दे चुके हैं, हर साल देते हैं, वहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन पेपर 2, yes there is a negative marking, a score of 0.25 mark will be deducted for each wrong answer, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसी है, 1/4। लेकिन अब रीट में देखते हैं, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब DSSB इज अ बेनिफिट फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है एंड रीट में हमारी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आगे देखते हैं, पैटर्न एंड क्वेश्चन एंड सिलेबस। DSSB में कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, DSSB में आपको कितना टाइम मिलता है, रीट में आपको कितना टाइम मिलेगा, देख लेते हैं। द 1 टायर एग्जाम इज अ कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन मोड एग्जाम विद ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ 200 मार्क्स, यानी जो हमारा DSSB का एग्जाम होता है वो हमारा कितने मार्क्स का होता है, 200 का, एंड 2 पार्ट्स A एंड P। ये मैं आपको दूसरी एक और वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है 200 मार्क्स में कैसे कैसे पेपर आता है। इसमें 2 सब सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A कॉमन होता है सभी के लिए, 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। सेक्शन B होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आता है।
पीआरटी में कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए पीआरटी में 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाती है। द टाइम गिवन फॉर द एग्ज़ाम इज़ 2 आवर्स, यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे 200 क्वेश्चंस करने के लिए। इसका मतलब 120 मिनट्स एंड 200 क्वेश्चंस। रीट लेवल 3 पेपर 2। रीट एग्ज़ाम विल बी ऑफ 300 मार्क्स। यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर था? 200। यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर है? 300। द एग्ज़ाम इज़ फॉर ओनली 2:30 hours, 2.5 hours, 2 hours and 30 minutes. That means 150 minutes 300 क्वेश्चंस, 1:2 का रेशो हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे 1:2 का रेशो नहीं हुआ, 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस। 120 का अगर हम 1:2 करें तो 240 होता है, 40 क्वेश्चंस आपको कम दिए गए हैं। इसका मतलब आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। आप अब खुद देख सकते हो कि DSSS भी ईजी है या फिर रीट ईजी है। जो बच्चे राजस्थान के हैं उनके लिए रीट सही है, क्योंकि उनको 180 मार्क्स की जो जीके आएगी या फिर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, उनको वो जीके अच्छे से आती होगी, वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे और उनके लिए जॉब लेना अदर स्टेट की अपेक्षा बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अपने स्टेट्स के लिए अपने स्टेट की जीके तो पढ़ ही रहे होंगे, अब उनको राजस्थान में टीचर बनने के लिए भी इतनी सारी जीके डीपली पढ़नी पड़ेगी। लेकिन DSSS में ओनली 20 मार्क्स की जीके आती है, वो भी स्टेट लेवल की नहीं, वो पूरे इंडिया की आती है। पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, सबसे 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हो आपके लिए क्या ईजी है, DSSS या फिर रीट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी, जिसके लिए हम सारे जॉब करना चाहते हैं, और मेन मोटिव हम सबका यही होता है कि सैलरी के लिए हम जॉब करना चाहते हैं। कोई भी वो नहीं है कि बिना सैलरी के लिए कोई जॉब करना चाहता हो। हम सबका एक टारगेट यही होता है कि हम सेटल हो जाए, हमें जॉब मिल जाए। मेन DSSS में हमारा बेसिक पे जो होता है वो 35,400 होता है। HRA DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सारे अलाउंसेस मिला के हमारी जो सैलरी होती है 51,000 अप्रॉक्स होती है, और आपको इसमें से सारे टैक्सेस कट के 45 अप्रॉक्स आपको सैलरी इन हैंड आ जाती है। वही रीट की प्राइमरी लेवल की सैलरी 30,800 यानी कि 30,800 मिलती है। ओके, और 2 ईयर तक आप फिर भी प्रोबेशन पे रहोगे और आपको 2 ईयर तक ओनली 23,700 23,700 सैलरी ही मिलेगी, एंड कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। यू गॉट इट? आप दोबारा से सुनिएगा, जो हमारी DSSS की सैलरी है वो 45,000 इन हैंड है सारे टैक्सेस कट के, लेकिन जो हमारी रीट की सैलरी है वो 30,000 ओनली 800 30,800 ओनली, और वो भी आपको आफ्टर 2 ईयर मिलेगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2 ईयर तक आपको ओनली 23,700 की सैलरी मिलेगी, वो भी विदाउट एनी अलाउंसेस, यानी आपको इतने रुपए ही मिलेंगे। बाद में आपको 30,800 की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा एक कंक्लूज़न था, मतलब एकदम से उन्होंने रिवाइज इतना चेंज कर दिया। अब आप खुद सोच सकते हो कि आपको किसकी तैयारी करनी है। CTET क्रैक करोगे तो आप KVS का ऑप्शन खुल जाता है और DSSS की तैयारी कर सकते हो। KVS में 20 नंबर की जीके आती है, इसमें भी 20 नंबर की जीके आती है, मोस्टली सिमिलर सी होती है, सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चंस डिफरेंस होते हैं, तो सभी को पता ही है। CTET के बेस पे आप अदर स्टेट में भी एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन अगर आप रीट देते हो तो जो आपने रीट का लेवल 1 दिया है वो सिर्फ आप इसलिए दिया है क्योंकि आप पेपर 2 क्लियर करना चाहते हो, और अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि आपको कितना सारा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 300 क्वेश्चंस ओनली 2.5 घंटे में। आज तक नहीं हुआ ऐसा किसी भी स्टेट में, किसी भी टैट में। कोई नहीं, अगर गवर्नमेंट लाई है तो बच्चों को तो अपनाना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल जॉब चाहिए। लेकिन अब तक क्यों बच्चों को सिर्फ एक एग्ज़ाम्स के बाद जॉब मिल रही थी? इवन इस टाइम पे जो कट ऑफ गई है हमारी जनरल कैटेगरी 133, OBC 130 आई थिंक, लेकिन उन बच्चों जो बच्चे 2-2 3-3 नंबर से या 1 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए कितना बड़ा टास्क हो गया ये कि वो पहले से लेवल 1 दें, या फिर जो पेपर 2 की तैयारी है
पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। बच्चे कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। अगर वो रीट की तैयारी करना शुरू भी करते हैं तो बाकी एग्ज़ाम की तरफ वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जीके किसी और एग्ज़ाम में नहीं आती है, और अगर वो उस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किसी दूसरे पेपर को दे भी नहीं सकते हैं। तो कितना टफ हो गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक तरीके से बिना किसी को मना किए सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही ये एप्लीकेबल कर दिया है। ज़रा सोचना कि आपके लिए बेनिफिट क्या है, DSSB या फिर रीट। DSSB एक सेंट्रल बेस्ड जॉब है। आप लाइफ टाइम दिल्ली के अंदर जॉब करोगे, किसी गांव में या कहीं ऐसी जगह आपको नहीं डाला जाएगा। स्पेशली गर्ल्स टीचिंग लाइन्स में जाती हैं, कोचिंग्स में भी इतनी सारी लड़कियां देखने को मिलती हैं। तो आप खुद सोचिए आप कैसे एरिया में जॉब करना चाहोगे, जहाँ पे अगर आपको रीट में लगती है तो आप किसी गाँव में दे दिए जाओगे। वहाँ की सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो सैलरी में भी इतने सारे डिफरेंसेस हैं। तो आप किस की तरफ जाना चाहोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, DSSB या रीट। अब तक रीट अच्छा था क्योंकि ओनली एक पेपर के बाद ज्वाइनिंग हो जाती थी, या फिर पेपर 1 जो होता था वो ऑल स्टेट्स की तरह सेम होता था। 150 मार्क्स का पेपर, 150 मार्क्स में आपके वही सेम सब्जेक्ट्स जो आपके CTET में या फिर अदर टेट्स में आते हैं। लेकिन अब क्या करोगे? अभी भी आपके पास टाइम है, सोचिए, देखिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी साल DSSB का एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन रीट की वैकेंसी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर आएगा। तो ये आपके हाथ में है, आप इस अच्छे चांस को जाने देते हो या फिर रख लेते हो। मे बी जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा DSSB की वैकेंसी का, एंड दिसंबर तक उनका एग्ज़ाम्स भी हो जाएगा 2022 की, जो क्योंकि अभी इस साल वैकेंसी नहीं आई है। 2022 का जो शेड्यूल था वो जनवरी में ही आ गया था, आप सभी ने देख भी लिया होगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड सितंबर में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो वो सितंबर की जगह मे बी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है सोचने का और सही डिसीज़न लेने का। आप रीट की तरफ जाते हो या फिर DSSB की तरफ जाते हो। कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करके आप बहुत जल्दी जॉब पा सकते हो DSSB से। रीट पर तो केस ही इतने चलते हैं कि आधे बच्चे तो मतलब क्या ही करें, जैसे इस बार आप सभी ने देखा ही है। चॉइस इज़ योर्स। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।